आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नीति वचन 10 अध्याय पहली आयत से। इसकी हेडिंग है सुलेमान के नीति वचन। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति है, तो उससे पिता खुश होता है। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। माँ बाप उदास हो जाते हैं। मूर्ख पुत्र जो परमेश्वर का डर नहीं रखता तो वो ठोकर खाता है, जिसके कारण उसकी मेहनत कोड़ा होती है और वो दुख उठाता है, जिसकी वजह से माँ बाप को दुख होता है कि मेरा बच्चा दुख क्यों उठा रहा था। लेकिन हकीकत ये होती कि बुद्धिमान परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं कर रहा, वो व्यक्ति परमेश्वर का डर नहीं रख रहा, बुराई से प्यार नहीं कर रहा, इसलिए वो समस्या में, इसलिए उसके माँ बाप भी दुख हो रहे। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से भी बचाव होता है। धर्म के कारण, धर्म मतलब ये वो नहीं है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस धर्म का मतलब ये होता है पवित्रता, सच्चाई, भलाई और पवित्रता के काम, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाले काम, प्रेम के काम, क्षमा के काम, ये होते धर्म के काम। परमेश्वर को खोजने का एक तरीका होता है। लिखा है धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। धर्मी मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, जो पवित्रताई में चल रहा है, सच्चाई खराई में चल रहा है, नम्रता में चल रहा है, आज्ञा पालन में चल रहा है, वो धर्मी होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। जो आज्ञा पालन कर रहा है उसको परमेश्वर भूखे मरने नहीं देता। लेकिन जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा, जो अधर्मी है, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी भी नहीं होने देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथ के द्वारा धनी होते हैं। यहाँ पर प्रभु साफ बता रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी में, जो अपने कामों को करने में जो ढिलाई करता है ना, वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथ के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करता है। मतलब धूप मतलब कठिन समय में भी जो इंसान अपनी मेहनत कर रहा है तो वो बहुत बुद्धि से काम कर रहा है। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रवी लोग ना, उनका उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी, उपद्रव का मतलब है मतलब समस्या, परेशानियां, मतलब कलेश, कलह, कलेश, उसके कारण है ना दुष्ट के मुंह पर उपद्रव। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है जो सच्चाई को जानने के बाद भी जो नहीं मानता तो वो दुष्ट है।
वचन को जानने के बाद नहीं उसका पालन करता, वो दुष्ट कई बार दुष्टता वाली हरकतें करता है पवित्र शास्त्र को जानने के बाद भी, तो उसके ऊपर उपद्रव आ जाता है और उसका मुंह उपद्रव से भर जाता है, ऐसा व्यवहार हो जाता है, उसके चेहरे पर ऐसी मायूसी, समस्याएं, ऐसी तकलीफें, प्रॉब्लम्स आ जाती है, लोग देख कर ही पहचान लेते हैं कि भाई तेरे को हो क्या गया है। धर्मी को स्मरण करके, अब धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। जब धर्मी को इंसान देखा जाएगा, धर्मी इंसान वो है जो आज्ञा पालन में चल रहा है, जो पवित्रताई में चल रहा है और उसको परमेश्वर आशीष दे रहा है, तो उसके चेहरे पर खुशी, आनंद दिखाई देगा। लेकिन दुष्टों के मुंह पर उपद्रव दिखाई देता है, कलह कलेश। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवाद और मूढ़ है, जो बकवास करने वाला इंसान है और मूढ़ है, वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर रहता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन और उससे औरों को दुख मिलता है, जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है। जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। धर्मी मतलब जो आज्ञा पालन में चल रहा है, पवित्रताई, सच्चाई, खराई के काम कर रहा है, तो जब वो अपने मुंह को खोलता है तो परमेश्वर उसकी पवित्रताई में चलने के कारण, उसका परमेश्वर के प्रति डर रखने के कारण परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसके द्वारा लोगों की जिंदगी में काम होता है। इसलिए लिखा, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रवी दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते तो एक दूसरे के अपराधों को ढांप देंगे। अगर बैरी इंसान है ना, तो छोटी छोटी बातों में मुद्दे उखाड़ सकते हैं, गड़े हुए मुद्दे उखाड़ कर लड़ाई कर सकते हैं। वो बैरी इंसान है, झगड़ा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है। परंतु जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो सब अपराधों को ढांप देगा। समझ वाले के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़े हैं। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। मूढ़ मतलब जो परमेश्वर को, वचन को हल्के में लेता है और ना ही पालन करता है, अपनी मन मर्जी चलता है, उसके बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ गढ़ है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी बहुत होते हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम लेता है। प्रभु साहब बता रहा है, जहाँ बातें ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर अपराध हो ही जाता है। झूठ, चुगली, निंदा, फूट विधर्म हो जाता है और दोषारोपण हो जाता है, जहाँ पर बातें ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अपने मुंह को बंद रखें या ऐसी संगति से दूरी बना के रखें जिससे कि आपकी आशीष ना जाए, किसी की भी आशीष ना जाए। अपनी तो कम से कम आशीष को बचाओ। अगर आपने अपनी आशीष बचा ली तो सामने वाले की भी आशीष बच जाएगी। अगर दो जन आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली निंदा कर रहे हैं, तो सुनाने वाला दोषी ठहर जाता है, जिसकी वजह से लिखा है जहाँ बातें बहुत होती है वहाँ अपराध होता है। वो अपराध कर देते हैं और अपराधों के कारण परमेश्वर नहीं सुनता है फिर एक प्रार्थना। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम लेता है। धर्मी के वचन तो, मुंह को बंद रखने का मतलब है बुराई से बैर करना, बुद्धि से काम करने का मतलब है बुराई से बैर करना। मुंह को बंद करने का मतलब है, अगर हम बुराई करने के लिए गाली बकने वाला था मैं, लेकिन अगर मैं गाली नहीं बक रहा हूँ तो उसका मतलब मैंने परमेश्वर का डर रखा है। जो परमेश्वर का डर रखता है उसको बुद्धि मिलेगी, जो बुद्धि मिलेगी जिसको, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और वो एक खरा इंसान होगा। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुत का पालन पोषण होता है। मतलब एक आज्ञा पालन करने वाला इंसान है ना, उसके एक एक शब्द बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। क्योंकि आज्ञा पालन करने वाला इंसान एक धर्मी है। धर्मी कौन? जो पवित्रताई में चलता है। और ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर बहुतों की जिंदगी में चमत्कार करता है, काम करता है, आंसू को पोंछता है। परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन देखो शैतान भी देता है, लेकिन उसके अंदर दुख मिला हुआ देता है, लेकिन जो प्रभु देता है उसके अंदर दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना भी हंसी की बात, मजे की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। समझ वाला इंसान जो परमेश्वर को खोजता है, जो परमेश्वर का डर रखता है ना, वह ऐसे काम नहीं करेगा। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर रहते हैं। जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआं, वैसे आलसी उसको लगता है जो उसको कहीं भेजता है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। देखो यहाँ पर साफ बता रखा है आयु किससे बढ़ती है। अच्छा खान पान, चल वो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी आज हम बहुत सी चीज़ें सुनते हैं, अच्छा खाने पीने के बाद भी इंसान सोता का सोता रह गया, अच्छी डाइट होने के बाद भी, मतलब सब कुछ बेस्ट एंड ब्लेस्ड होने के बाद, सब कुछ कीमती और महंगा होने के बाद भी, है ना,
क्यों सोता का सोता रह गया, क्यों समस्या में फिर भी? क्योंकि यहोवा का भय नहीं है। इसलिए लिखा यहोवा का डर रखने से ना आयु बढ़ती है। कम उम्र में नहीं मरेगा इंसान, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। धर्मी जो लोग पवित्रता में चलते हैं, कई बार उनकी ज़िंदगी में कोई परीक्षा होती है ना, तो उनको आशा रखने में आनंद मिलता है। आशा उनकी ये रहती है कि हाँ प्रभु एक न एक दिन मेरे को आशीष देगा, मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। कोई बात नहीं, प्रभु मेरी परीक्षा का टाइम है तो मुझे मजबूत करेगा। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश हो जाता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट अब पृथ्वी पर बसने नहीं पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती, मतलब वचन की बातें निकलती हैं उसके मुंह से, पर उलटफेर की बातें के कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलटफेर की बात निकलती है। आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष, आप सभी को जय मसीह।